जय प्रभु सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। प्रभु श्री राम जी के चरणों में बारंबार नमन, सतबार प्रणाम। हमारे आराध्य अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सत सत प्रणाम करते हुए रामचरितमानस का एक प्रसंग है, बहुत ही चर्चित भाव। जब रावण से विभीषण जी का संवाद होता है और विभीषण रावण को समझाने का प्रयास करता है, तो रावण को और तो कुछ नहीं समझाता विभीषण, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस भाव को जिस साहित्य में पिरोया है, उन दो बातों को मैं रखना चाहता हूँ जो सबके जीवन में बहुत ही उपयोगी है। एक बार भगवान का नाम लेते हुए भजु सीता राम राम सीता, भजु सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता, ये जीवन यूं न जाए बीता, भजु सीता राम राम सीता। इसमें वेदों का सार भरा, इसमें वेदों का सार भरा, इसमें तुलसी का प्यार भरा। कहाँ कहाँ है तुलसी का प्यार, कहाँ है वेदों का सार? कहा है कि छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये रामचरितमानस सभी वेदों का रस है। तो किसी का भाव है, इस सीताराम नाम में क्या है? इसमें वेदों का सार भरा, इसमें तुलसी का प्यार भरा, बतलाती यही मंत्र गीता, बतलाती यही मंत्र गीता, भज सीता राम राम सीता, भज सीता राम राम सीता। अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी उस बात पे आता हूँ। जब भरी सभा में रावण अट्टहास करता हुआ सीता जी के साथ ज्यादती करके उनको तमाम तरह के लोभ लालच दे करके सिंहासन पे आया, तो विभीषण को दो बात कहने का मौका मिला। तो विभीषण ने सिर्फ उन्हें यही कहा कि भैया, ये सब तो सबके अंदर होती हैं, बुराइयां, अच्छाइयाँ, सुमति कुमति, ये सब सबके अंदर होती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बस हमको आपको उस बुराई को, उस कुमति को, सुमति को पहचानने की जरूरत है। उसका लक्षण क्या है? जब हमारे अंदर सुमति होती है तो हमको दुनिया कैसे दिखाई पड़ती है, तब हमको हमारे अपने कैसे दिखाई पड़ते हैं। जब हमारे अंदर सुमति का वास होता है तब हमको कैसे दिखाई पड़ता है। और रावण माना नहीं। विभीषण जी ने कहा कि भैया, सुमत कुमत सबके उड़ रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। ये तो वेदों ने कहा है, पुराणों ने कहा है कि अच्छाई और बुराई सबके साथ है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो ये सब चीज़ें तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना, ये तो सबके पास है। अगर हम अच्छी निगाह से देखते हैं, सुमति रहती है तो वहाँ तमाम तरह के लक्ष्मी जी का वास, भगवान का वास, तमाम अच्छाइयाँ, आबो हवा ही बदल जाती है। लेकिन जहाँ कुमति है वहाँ खींचतान, ईर्ष्या, द्वेष, तमाम तरह के नकारात्मक भाव, ये सब आते हैं। लेकिन फिर विभीषण जी ने एक लक्षण भी बताया
तब उर्वशी कुमति विपरीता, हित अनहित जानहि विपरीता। अगर आपके मन में कुमति बसी है, हमारे मन में कुमति बसी है, तो हित अनहित, जो हमारा हित जहाँ होगा हम उसको अनहित मानेंगे, और जो रिपु होंगे, जो शत्रु होंगे, उनसे हमारा प्रेम होगा, जो प्रिय होंगे उनसे हमारी शत्रुता होगी। ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, कुमति का और सुमति का। यही है सुरुचि और सुनीति। सुरुचि और सुनीति, कुमति और सुमति। और इतना सुनते ही रावण ने विभीषण को 1 लात मारा, और वो पद प्रहार होते ही विभीषण को पैर तो रावण के पड़े, लेकिन विभीषण को याद क्या आया? प्रभु का चरण, अपने आराध्य का चरण। और विभीषण याद करता है उन चरणों को, उसका ध्यान उन चरणों में लग गया। किन चरणों में? और इसका एक संदेश ये है, तुलसी का साहित्य यही है, गोस्वामी तुलसीदास जी की बात यही है कि जब हमें अपमानित होना पड़े, हमारा विपरीत समय आए, तो हमको अपने आराध्य प्रभु के चरणों में अपने मन को, अपने हृदय को अंतस्थ करना चाहिए, लगाना चाहिए। और वही विभीषण ने किया। विभीषण को रावण का पैर उसके पीछे पड़ते ही, जब वो मारता है अपने लात से विभीषण जी को, तो विभीषण को याद आता है भगवान राम के चरण, और उन चरणों का प्रभाव, उन चरणों का चमत्कार, उन चरणों का आकर्षण विभीषण जी को याद आता है। विभीषण जी ने कहता है, अरे हाय, वो ऐसे ही चरण हैं, अब जिन चरणों का मुझको दर्शन होगा। जे पद परस तरी विष नारी, जिन चरणों के पढ़ने से अहिल्या जैसी नारी, गौतम ऋषि की पत्नी जो श्राप से व्यथित थी, वो तर गई। दंडक कानन पावनकारी, वो दंडक वन, वो जंगल उन चरणों के पढ़ने से पावन हो गए। जे पद जनक सुता उर लाए, जिन चरणों को जानकी जी ने अपने हृदय में रख करके भगवान की अर्चना की, प्रभु की अर्चना की, वंदना की और अपने जीवन के कठिन समय को बिताए। कपट कुरंग संग धर धाय, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। जो कपटी मारीच के पीछे उन चरणों ने उस कपटी मारीच का पीछा किया और उसको भी तारा। हर उर पद सरोज सर जेहि, हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य मैं देखियो तेहि। जिन चरणों में भगवान शिव हमेशा लीन रहते हैं, आज मुझे उन चरणों के दर्शन होंगे। विभीषण तुरंत अपने को उन चरणों में लगाया और वो जान गया कि अब हमको प्रभु के चरणों में जाना है। हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य मैं देखियो तेहि। देखिए घूम के विभीषण का ध्यान कहाँ जाता है। जिन पायन के पादुकन भारत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हूँ उन चरणन को जाई। जिन पायन के पादुकन, जिन चरणों की पादुका मात्र से, जिन चरणों की पनही मात्र से भरत ने अपने जीवन को तार लिया, अपने मन को उसमें लगाया, अपने हृदय को उस पादुका से लगाया, ते पद आज बिलो की हूँ उन चरणन को। मैं आज उन्हीं चरणों के दर्शन करूंगा। चरण प्रहार तो रावण ने किया, लेकिन ठीक उसके विपरीत अपनी कुमति को त्याग कर रावण को भी जिस प्रभु के शरण में जाना चाहिए, विभीषण के समझाने से ना माना। वो रावण तो उसके अंदर कुमति बसी थी, लेकिन विभीषण जी ने उन चरणों को याद किया। और जब भरत को पादुका मिली तो भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत जी तो भगवान की बांसुरी है, वो क्या बोलेंगे? जो भगवान राम, प्रभु राम उनसे बुलवाते हैं वही भरत बोलते हैं। और
हम सब के जीवन में भी ये बिल्कुल प्रासंगिक है कि जब हमारा विपरीत समय आवे, जब हम किसी संकट में पड़ें, जब हम अपमानित महसूस करें, तो हमको प्रभु की चरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु तो भाव गाहक हैं, प्रभु तो मेरा भाव देखते हैं, प्रभु हम सबका भाव जानते हैं। उत्तरकांड में बाबा लिखते हैं, निरूपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कह, जिमि कोटि सत खद्योत समरवि, कहत अति लघुताल है। यही भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखान। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, स्नेह सुख अति मानि। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानि। ये है प्रभु राम के चरणों की महत्ता, यह है भगवान राम के आराध्य, जो अपना जीवन प्रभु के शरण में लगाते हैं, उनके चरण में लगाते हैं। वो उस भाव के साथ जो प्रभु से जुड़ता है, उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण। और उसी विभीषण को, जो कितना रावण कितनी बड़ी तपस्या करने के बाद उस लंका का राजा बनता है, उसी विभीषण को एक ही आशीर्वचन में प्रभु ने लंकेश कह के संबोधित किया और लंका का राजा बनाया। इन्हीं बातों के साथ उन चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सबसे जय सिया राम, जय श्री राम।